भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। 1 नंबर से 10 नंबर तक के जितने प्रश्न हैं वो 2018 के पीएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। पहला हो गया है। दूसरा, भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सांसद और विधेयक। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संसद का उच्च सदन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 448, अभी वर्तमान में है। भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? संविधान की प्रस्तावना में 52 शब्द हैं, 52। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक भारत में रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश शासन से इसका सिद्धांत है, इससे संबंधित है ब्रिटिश शासन से। भारतीय संविधान को लागू करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? भारतीय संविधान को लागू करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ड्राफ्टिंग कमेटी। 11 नंबर से 20 नंबर तक के जो क्वेश्चंस हैं वो 2019 में पूछे गए पीएससी के प्रश्न हैं। 11वां है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3। भारतीय संविधान में संघवाद का प्रावधान किससे लिया गया? संघवाद का प्रावधान कनाडा से लिया गया। इसका राइट आंसर है कनाडा। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उसका उद्देश्य है समाजवादी और कल्याणकारी राज्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन स्थितियां हैं? भारत में 3 प्रकार की आपातकालीन स्थितियां हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। संविधान के किस संशोधन में मूल संरचना सिद्धांत प्रस्तुत किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। मूल संरचना सिद्धांत केशवानंद भारतीय केस से संबंधित है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपने केशवानंद भारतीय केस के बारे में ज़रूर सुना होगा। इसकी जानकारी आपको पॉलिटी पढ़ने पर मिलेगी। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में किए जाते हैं 12। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। 21 से लेकर 30 तक के जो भी प्रश्न हैं वो 2020 में पूछे गए प्रश्न हैं पीएससी के। भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 6। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जीवी मावलंकर। संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 42वां संशोधन। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, संविधान से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भाग 4। जो 31 से लेके 40 तक के प्रश्न हैं वो 2021 के पीएससी के पेपर में पूछे गए वाले प्रश्न हैं।
भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सा प्रावधान है? भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सा संविधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 66। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में कौन सी प्रक्रिया से संविधान संशोधन की बात की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संसद की अनुमति और राज्यों का निर्णय। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त होती है कि वह किसी कानून को स्थगित कर सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 111 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में किस प्रकार के नागरिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्य हैं? भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 299। राज्यपाल की शक्तियां संविधान में किस अनुच्छेद के तहत दी जाती हैं? राज्यपाल की शक्तियां संविधान में किस अनुच्छेद के तहत दी गई हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी के तहत। ऊपर जितने भी ये अनुच्छेद दिख रहे हैं सब के तहत राज्यपाल को शक्तियां दी गई हैं। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 124 के तहत निर्धारित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की स्थिति में कौन उन्हें बदलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। भारत में राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? भारत में राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की व्यवस्था दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 108 में दी गई है। 41 से लेकर 50 नंबर के जितने भी ये प्रश्न हैं वो 2022 के PSC में पूछे गए प्रश्न हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को संविधान के प्रावधानों के अनुपालन की गारंटी दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को संविधान के प्रावधानों के अनुपालन की गारंटी दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 355 के तहत दी गई है। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा किससे प्रेरित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस से प्रेरित है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा विलंबित विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए जा सकते? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 111 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि न्यायालयों के निर्णयों से संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या की जाएगी? संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि न्यायालयों के निर्णयों से संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या की जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 141। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 164 के तहत दी गई है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें संघ के लिए सहयोगी कार्य करेंगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वे, अनुच्छेद 256 के तहत कहा गया है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस सिद्धांत के तहत कार्य करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक सिद्धांत के तहत कार्य करती है। भारत के संविधान में गणराज्य शब्द किस अनुच्छेद में उपयोगी किया गया है? भारतीय संविधान में गणराज्य शब्द किस अनुच्छेद में उपयोग किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 1 में उपयोग किया गया है। संविधान का कौन सा संशोधन ने राष्ट्रपति की शक्तियों को विस्तार दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में
एक सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में एक सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 124 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहते हैं वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।